दोस्तों, आज आपको भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी। एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे ना, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में हमने इंपॉर्टेंट सभी कलाकारों को कवर किया है। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इन 8 के जो भी कलाकार हैं उनको हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अब भरतनाट्यम के कलाकार देख लीजिए एक बार, फिर ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले पद्मा सुब्रमण्यम, कोमल वर्धन, जयंती माला, लक्ष्मी विश्वनाथ, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सेमसेन, मलाविका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ये सभी भारतनाट्यम के कलाकार हैं। देखिए, मलाविका साराभाई भारतनाट्यम के साथ साथ कथकली की भी कलाकार हैं और मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी की भी कलाकार हैं। अब इनको ट्रिक से याद करेंगे। भरतनाट्यम को हम रिलेट करेंगे भरत यानी कि भारत। भरतनाट्यम में भरत आ गया ना, और भरत को हम रिलेट करेंगे भारत से। भारत पर ही अपनी ट्रिक डिपेंड होगी। सबसे पहले है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा यानी कि पग, पैर, सुब्रमण्यम सुबह सुबह छुए जाते हैं। कहां पर? भारत में भरतनाट्यम। भाई, भारत में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को कि बच्चे पद्मा, पग, सुब्रमण्यम सुबह सुबह छूते हैं अपने माँ बाप के, अपने बड़ों के, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और बाहर देशों में, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड में उठते ही हे डैड, हे डैडू, बाय मॉम, बाय डैड, हे। लेकिन भारत में पद्मा, पद यानी कि पग छुए जाते हैं सुब्रमण्यम सुबह सुबह। नेक्स्ट, कोमल वर्धन। अब भारत की बात हो रही है, भरतनाट्यम की बात हो रही है। कोमल और वर्धन का हो गया वरदान। तो भाई, भारत के अंदर ऋषि मुनि ना कोमल वरदान देते हैं। जीवता रहे भाई, 2 बेटे हो, फले फूले, खूब कमावे, जुग जुग जीवे। तो भारत के अंदर कोमल वरदान दिए जाते। कोई एक आध ऋषि हो गया जो तड़क भड़क नाराज होके कोई श्राप दे गया ना, तो भारत के अंदर कोमल वरदान दिए जाते हैं, कोमल वर्धन। नेक्स्ट, वैजयंती माला। वैजयंती का हो गया हनुमान जयंती, राम जयंती, कृष्ण जयंती, और भाई यहां पर माला का हो गया माला। जयंती पर माला पहनाई जाती है। कहां पर, कहां हो सकता है? आप सोचिए भाई, भारत के अंदर, भारत में जयंती पर मालाएं पहनाई जाती है ऋषियों मुनियों को, साधु संतों को। क्यों? क्योंकि भाई ये भारत है। यहां पर वैजयंती, जयंती, कृष्ण भगवान की जयंती, हनुमान जयंती, राम जयंती, और जयंती पर ऋषि मुनि को, साधु संतों को माला पहनाई जाती है। वैजयंती माला हो गई भरतनाट्यम की कलाकारी, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, लक्ष्मी विश्वनाथ। अब भारत की बात हो रही है तो भाई, भारत के अंदर लक्ष्मी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पूजी जाती है। लक्ष्मी विश्वनाथ में हो गया ना विश्व। भाई, भारत के अंदर लक्ष्मी पूरे विश्व से सबसे ज्यादा पूजी जाती है। ये लक्ष्मी माँ, मैंने कुछ पैसा दे, कुछ रोकड़ा दे, ताकि मैं कोई काम धंधा कर लूं। भारत में हर कोई बंदा लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, धन दे दो, दौलत दे दो, कमाना धमाना नहीं, सिर्फ लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ। तो भाई ये भारत के अंदर चलता है, लक्ष्मी माँ पैसे दे दो, धन दे दो। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में चलता है। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये भी भरतनाट्यम की कलाकार है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा लक्ष्मी को पूजा जाता है, लक्ष्मी को याद किया जाता है, लेकिन फिर भी रुक्मणी, रुकती नहीं मणि की देवी। रुक्मणी देवी रुकती नहीं मणि की देवी। कहां पर? भारत के अंदर। भाई, किसी को तो भाई करोड़ों अरबों रुपए, किसी के पास फूटी कोडी नहीं है, खाने के भी लाले हैं। तो भारत के अंदर लोगों के पास रुकती नहीं है मणि, मणि की देवी यानी कि रुक्मणी देवी। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब यामिनी का हो गया यहां मिली, और कृष्णमूर्ति का हो गया कृष्ण मूर्ति। कहां मिली? भाई, ना अमेरिका में मिली, ना फ्रांस में, ना न्यूजीलैंड में, ना स्विट्जरलैंड में। मिली तो मिली भारत में। भाई, भारत के अंदर सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो भरतनाट्यम यानी कि भारत में यामिनी, यहां मिली कृष्ण मूर्ति। और कृष्ण मूर्ति छोटी मोटी नहीं, विशाल का एक कृष्ण मूर्ति भारत में मिली। यहां मिली भारत में कृष्ण मूर्ति, विशाल काय कृष्ण, यानी कि यामिनी कृष्ण मूर्ति।
नेक्स्ट लीला सैमसन, लीला का हो गया रामलीला, कृष्ण लीला। कहाँ होती है भाई? भारत में होती है भरतनाट्यम, और पूरे मन से होती है। सैमसन मन, रामलीला, कृष्ण लीला भाई भारत में होती है, पूरे मन से होती है। तो लीला सैमसन भरतनाट्यम की कलाकार हैं। उसके बाद है मलाविका साराभाई, भरतनाट्यम व कथकली की कलाकार हैं। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी की कलाकार हैं। ये दो दो कलाकार हैं, यानी कि भरतनाट्यम और कथकली की, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। इसे ट्रिक से याद नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इसके कलाकार कौन कौन है? लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, शंभू महाराज, जयमाती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शर्मिला शर्मा, पंडित रामलाल और शोभना नारायण। ये सभी कथक के कलाकार हैं। अब ट्रिक से याद करेंगे। कथक को हम रिलेट करेंगे कथा से, याद रखना भाई, भूल मत जाना। कथक कथा, कथक कथा। अब भाई कथा कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, खास तौर पे जो राजा महाराजा थे ना, वो तो पूरा दरबार लगाकर कथा सुनते थे, कहानी सुनते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले है लच्छू महाराज। लच्छू यानी कि लच्छेदार कथा सुनना, कहानी सुनना महाराजा को पसंद था। महाराज को कहानी सुनना, कथा सुनना पसंद है, और खासतौर पे कैसी? लच्छेदार। जो लच्छेदार कथा है ना, वो महाराज को सुनना बहुत पसंद है। उसके बाद अच्छन महाराज, अच्छा लगता है महाराज को कथा सुनना, तभी तो दरबार लगाकर कथाएं सुनते थे ना भाई। अच्छन, अच्छा लगता है महाराज को कथक कथा सुनना, तभी तो पूरा दरबार लगा के लच्छेदार कथाएं सुनते थे। उसके बाद है सुखदेव महाराज। अब लच्छेदार कथाएं सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो कथा सुन के महाराज को सुख की अनुभूति हो रही है। सुखदेव, उन्हें सुखद लग रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है। राजपाट अच्छा चल रहा है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, पूरा दरबार लगा हुआ है, कहीं बीरबल कथा सुना रहा है, कहीं कोई सुना रहा है, तो महाराज को सुख की अनुभूति हो रही है कथा सुनकर। कथक। नेक्स्ट शंभू महाराज। शंभू का हो गया तंबू। अब यहां पर हम बात करें कथक की, यानी कि कथा की, और महाराज जो है कथा के फैन है, सुनने के। अब महाराज हमेशा राज्य में तो रहते नहीं, दूसरे राज्य में भी जाते थे, और घोड़ों पर जाते थे, 3-3 4-4 दिन लग जाते थे, और साथ में अपना तंबू वंबू सब चीज लेकर चलते थे। तो रास्ते में जब भी रुकते तंबू लगाते, और तंबू के अंदर महाराज कथक कथा सुनते थे। शंभू यानी कि तंबू, तंबू लगाकर तंबू के अंदर महाराज कथा सुनते थे, लेकिन कथा जरूर सुनते थे भाई। कथक लच्छू, लच्छेदार कथा सुनते थे। कथा सुनना महाराज को अच्छन, अच्छा लगता था। सुखदेव, सुखद लगता था। और वो जब बाहर जाते थे तो शंभू यानी कि तंबू लगाकर कथा सुनते थे। कितना तो इजी है मेरे भाई। बस एक बार पिक्चर को आप अपने माइंड में उतार लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों किनारे बसे प्रमुख नगरों को ट्रिक से याद करेंगे। नेक्स्ट जमयाती जोशी। जमयाती, जमाना, भाई सारा जहां सारा जमाना कथा सुनकर जोशी जोश में आ जाता था। जयमाती, सारी जमात, सारा जमाना, सारा जहां कथा सुनकर जोश में आ जाता है। कब? जब कथा सुनाने वाला कोई टिप टॉप बंदा हो, कथा सुनाने वाला टॉप बंदा हो ना, तो भाई सारी जमात जोश में आ जाती है। जमयाती जोशी। नेक्स्ट सितारा देवी। अब भाई सितारा कहोगे कि भाई सितारे बुलंदियों पर है, उसके तो सितारे चमक गए। क्यों? क्योंकि उसने कथा सुनी, भगवत कथा सुनी, कथा का वाचन हुआ, वो वहां पर मौजूद था, तो उसके सितारे बुलंदियों पर पहुंच गए। सितारा देवी। तो भाई कथा सुनने से हमें अच्छा ही मिलती है, कोई ना कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है, और उससे हमारे सितारे भी बुलंद हो सकते हैं, सितारे बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं, हमारे सितारे चमक सकते हैं। कैसे? कथा सुनने से। कथक। नेक्स्ट चंद्रलेखा यानी कि चंद्र रेखा। चंद्रमा पर जो रेखाएं है ना भाई, आप ध्यान देखना, आपको चंद्रमा दिखाई देगा, वहां पे डॉट डॉट से कुछ रेखाएं सी दिखाई देंगी, तो उस पर भी पूरी की पूरी कथा है। वो डॉट क्यों है, वो रेखाएं क्यों है, अगर आप तसल्ली से टाइम देंगे तो मैं पूरी कथा सुना सकता हूं आपको भाई। बिल्कुल ईजी है। कथक यानी कि कथा। चंद्रमा पर जो डॉट है, जो रेखाएं हैं, उन पर मैं आपको पूरी कथा सुना सकता हूं। कथक, चंद्रलेखा। उसके बाद है शर्मिला शर्मा।
भाई कथा देखो, जो शर्मीले स्वभाव के बंदे हैं, जो शर्म करते हैं, शर्मिला शर्मा, उनके बस का बात नहीं है कथा सुनाना। कथा सुनाने के लिए बंदा थोड़ा चटक चाहिए, चट 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 बोले, फटाफट समझा दे। अब शर्मा जाए, एक लाइन बोल के शर्मा जाए, तो भाई वो क्या कथा सुनाएगा। तो कथक शर्मिला शर्मा। नेक्स्ट है पंडित रामलाल। अब पंडित जी जो है वो राम लल्ला की कथा सुनाते हैं। पंडित जी आते हैं और राम लल्ला की कथा सुना के जाते हैं, कथक। नेक्स्ट शोभना नारायण। शोभना सुबह सुबह दरवाजे पर भी कथा सुनाने आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण। शोभना सुबह सुबह दरवाजे पर भी साधु संत कथा सुनाने आ जाते हैं, नारायण नारायण। और भाई वीडियो बढ़िया लग गए तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गए तो शेयर कर दियो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो। कोई भी टॉपिक हो जिस पर ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दियो। नेक्स्ट कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य और इनके कलाकार हैं रागिनी देवी, संताराम, आनंद शिवरामन, बलोल नारायण मेनन, सदानंद कृष्णन कुट्टी, रीता गांगुली, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली की कलाकार हैं। अब पीछे हमने बात की थी कथक की, जिसे हमने कथा से रिलेट किया था। यहां है कथकली, सिमिलर नेम है लेकिन ये अलग अलग है। कथकली को हम रिलेट करेंगे कली, कली का हो गया गली, गलियों से गुजर गया वो, उस गली की बात करें। कथकली, कली यानी कि गली। और सबसे पहले है रागिनी देवी। भाई गली गली रागनी गाई जाती थी पहले। रागनियों का इतना चलन था, लक्ष्मी चंद की रागनी है, ये रागनी वो रागनी, यानी कि गली गली कथकली, कली यानी कि गली, गली गली रागनियां गाई जाती थी पहले। अब तो भाई कानों में हेडफोन लगाया। नेक्स्ट है संताराम। संता यानी कि साधु संत भी राम के भजन करते थे, रागनी गाते थे गली गली। भाई आपने देखा होगा पहले गली गली में साधु संत भजन करते थे, रागनियां गाते थे भगवान श्री राम की। संताराम, संत जो है राम भगवान की रागनियां गाते थे, भजन गाते थे, गली गली घूमते थे, कथकली गली। नेक्स्ट आनंद शिवरामन। अब भाई कोई माने चाहे ना माने, जब संत राम के भजन करते करते गली गली घूमते थे तो आनंद आनंद आते थे भाई शिवरामन, शिवराम के भजन सुनकर, शिवराम की रागनियां सुनकर आनंद आते थे। आनंद शिवरामन कब आते थे आनंद? जब गली गली सुनने को मिलते थे भगवान के भजन, संत गाते थे, संत रामन, आनंद आता था भाई शिवरामन, शिव के राम के भजन सुनकर गलियों में, गली गली कथकली। नेक्स्ट सदानंद कृष्णन कुट्टी। सदानंद, सदा कृष्ण, कृष्णा की कुट्टी, कुटाई करती थी यशोदा माँ, और कृष्ण जी गली में दौड़ जाते थे। कथकली गली, भाई कृष्ण जी यशोदा मैया से बचने के लिए गली में दौड़ जाते थे। सदानंद, सदा यही होता था, कृष्ण जी कुटाई से बचने के लिए गली में दौड़ जाते थे। सदानंद कृष्णन कुट्टी। नेक्स्ट रीता गांगुली, ये भी कथकली की कलाकार हैं। कथकली यानी कि गली, गली में साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरी गली है, लेकिन एक साइड रीता, रीता यानी कि रेता पड़ा हुआ है, और उसी रेते पर बच्चे खेल खेल कर गांगुली बन गए। हाँ भाई गली में एक साइड रेता पड़ा हुआ है और उसी रेते पर बच्चे खेल खेल कर, क्रिकेट खेल खेल कर गांगुली बन गए। रीता गांगुली। भाई बच्चे गांगुली कैसे बने? गली में पड़े हुए रेते पर खेल खेल कर, कथकली यानी कि गली। देखिए दोस्तों थोड़ा सा टफ टॉपिक है, टफ है इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। एक बार में अगर आपको याद नहीं होता, 2 बार 3 बार, चौथी बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट उदय शंकर, ये भी कथकली के कलाकार हैं। उसके बाद है मृणालिनी साराभाई, भरतनाट्यम व कथकली की कलाकार। नेक्स्ट मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और इनके कलाकार कौन कौन है? गंबिता देवी, कलावती देवी, थांबल यामा, सिंहजीत सिंह, रीता देवी, सविता देवी, निर्मला मेहता, झावेरी बहने। अब मणिपुर को हम रिलेट करेंगे मनी से। मनी मनी मनी, भाई जिसके पास मनी नहीं उसका तो पूरा जीवन गम बीता, गम में बीता, गरीबी में बीता। गंबिता देवी, भाई सीधी बात, जिसके पास मनी नहीं है उसका बेचारे का पूरा जीवन
गम बीता, गम से बीतेगा, गरीबी में बीतेगा, गम्बिता देवी। नेक्स्ट कलावती देवी। अब भाई मणिपुर का हो गया मणि, और मैं देखो एक बात बोलना चाहता हूं आपको, मणि कमाना भी एक कलावती कला है। कलावती कला है भाई, मनी कोई भी कमा सकता है, मनी आपके चारों तरफ है, लेकिन मनी कमाना एक कला है। कलाकारी। तो मणिपुर कलावती देवी कलाकारी है भाई, मनी कमाना। नेक्स्ट थांबल यामा। थांबल का हो गया कंबल, और यामा दे मां। अब बंदा जो है सर्दी में ठिठुर रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, और वो कर रहा है कंबल दे मां, कंबल दे मां, कंबल दे मां। अब मां यही कह रही है, बेटा मेरे पास मनी नहीं है, कहां से कंबल लाऊं, मेरे पास कंबल नहीं है, मनी नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास कंबल नहीं है। तो भाई थांबल यामा मणिपुरी कलाकार हो गए, थांबल यानी कि कंबल नहीं है मां। नेक्स्ट सिंहजीत सिंह। अब बात हो रही है सिंह को जीतने की। भाई के पास मनी होगी ना, वो सब कुछ जीत सकता है, मनी है, सब कुछ जीत सकता है, सिंह भी जीत सकता है, सिंह से भी जीत सकता है, बशर्ते उसके पास मनी हो। मनी जिसके पास होगी वो सिंह से भी जीत सकता है। नेक्स्ट रीता देवी। पीछे हमने बात की थी रीता गांगुली, जो कि कथकली की कलाकार थी। कली यानी कि गली में रेता पड़ा था, रेते पे खेल खेल कर बच्चे गांगुली बन गए। और यहां पर है रीता देवी, रीता यानी कि रेता। भाई जिसके पास मनी नहीं है ना, उसकी लाइफ भी बेचारे की रेता हो जाती है, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, रेता हो जाती है, वो रोता रहता है। रीता देवी। नेक्स्ट सविता देवी। सविता का हो गया कविता। भाई देखिए मैंने आपको बताया था ना, भाई मनी कमाने के लिए ना ट्रिक होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, और यहां पर बंदे के पास कला है, वो कविता सुना सुना कर मनी कमा रहा है। सविता कविता सुना के भी मनी कमा सकता है। मणिपुर क्यों? क्योंकि उसके पास कला है, कलावती देवी। नेक्स्ट निर्मला मेहता, और उसके बाद है झावेरी बहने। तो भाई मणिपुर के जितने भी इंपोर्टेंट कलाकार थे कवर हो गए हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम जो भी शास्त्रीय नृत्य बच गए, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सतरिया, इनके कलाकारों को भी हम ट्रिक से याद करेंगे, और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। जैसे ही पार्ट 2 बनेगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा।